हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रीमर-टीमैन रिएक्शन एंड कोलबेज रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। ये फिनॉल की रिएक्शन होती है और दोनों रिएक्शन में काफ़ी सिमिलरिटी है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों रिएक्शन एक साथ पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे रीमर-टीमैन रिएक्शन की। तो रीमर-टीमैन रिएक्शन की देखिए बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं। रीमर-टीमैन रिएक्शन में ये फिनॉल की रिएक्शन है, हमने पहले बताया। एरोमेटिक कंपाउंड फिनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेंगे और NaOH, तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा ONa और CHO। फर्दर इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये आपका वापस से OH और ये CHO। दिस इज सैलिसिल्डिहाइड, आर्थो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। राइट डाउन, यह है आपका रीमर-टीमैन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, ये बनेगा आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड और फर्दर या फाइनली इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये OH और ये आर्थो पे CHO आके लग जाएगा। दिस इज नोन एज आर्थो सैलिसिल्डिहाइड। इसका एक सेकेंड पार्ट भी होता है। अगर हम फिनॉल की क्लोरोफॉर्म की जगह बच्चों CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, ये भी ले सकते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो ये देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड ONa और COOH बनेगा और फाइनली ये हमें मिल जाएगा आर्थोसैलिसिलिक एसिड। CCl4 लेंगे तो ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड, आर्थोसैलिसिलिक एसिड। राइट डाउन, सैलिसिलिक एसिड। क्लोरोफॉर्म लेने पे सैलिसिल्डिहाइड बनेगा और अगर आप यहां पर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो फाइनली हमें मिल जाएगा सैलिसिल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड। राइट डाउन, यह है बच्चों रीमर-टीमैन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत छोटी सी रिएक्शन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो इसको बोर्ड में आसानी से लिख सकते हैं और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अक्सर नेमिंग रिएक्शन में ये रिएक्शन आपकी पूछी जाती है। तो फिर से देख ले, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्शन करना है, क्या बनेगा? सैलिसिल्डिहाइड। और अगर क्लोरोफॉर्म की जगह हम CCl4 और NaOH ले ले, इसको डायरेक्ट भी आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, तो ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। यही है आपकी रीमर-टीमैन रिएक्शन। और अगर आपको रीमर-टीमैन रिएक्शन आ गई बच्चों तो कोल्बे रिएक्शन वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कोल्बे रिएक्शन में सिर्फ हम क्या लेते हैं? CO2। CCl4 की जगह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं CO2 तो भी आपको मिलेगा यही फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। ये आपकी हो जाएगी कोल्बे रिएक्शन। इसको हटा देते हैं। फिनॉल की देखिए यहाँ पर क्या हमने बताया, फिनॉल की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पे क्या मिल जाएगा? फाइनली सैलिसिलिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड दो तरीके से बना सकते हो। कैसे? एक रीमर-टीमैन रिएक्शन के सेकेंड पार्ट यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड लेकर तब भी सैलिसिलिक एसिड बनेगा और कोल्बे रिएक्शन से भी आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये आपकी बन जाएगी कोल्बे रिएक्शन। केवल यहां पर बच्चों सिर्फ हमने CCl4 की जगह कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया है, CO2 लिया गया है और बन गई कोल्बे रिएक्शन। इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आसान है। अगर आपको रीमर-टीमैन रिएक्शन आ गई तो उसी के साथ कोल्बे रिएक्शन भी आप कर लेंगे। बस थोड़ा सा केवल चेंज करना है, ज्यादा इसमें कोई चेंज नहीं है। ये हो गई। फिलहाल आपको यहाँ पर बोर्ड के लिए केवल रिएक्शन ही ध्यान देना है, इसकी मैकेनिज्म नहीं है बोर्ड में। वैसे अगर इसकी मैकेनिज्म में जाए तो इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्बीन बनती है। इसकी मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बीन बनती है, वो अभी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल आप रिएक्शन पे ध्यान दें, जो कि नेमिंग रिएक्शन में डायरेक्ट रिएक्शन के नाम से पूछी जाती है। तो इसको नोट कर ले। और ये दोनों ही रिएक्शन बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रीमर-टीमैन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।